अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स ऑफ पाकिस्तानीज़ इन एलन। मेरा नाम है ज़ेब नबील। हमेशा की तरह वीकेंड पे मैं लाइव हूँ और जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीकेंड में कोई ऐसी शख्सियत लेकर आता हूँ जिन्होंने अपनी फ़ील्ड या अपने पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम किया होता है जिससे हमारा नाम रोशन होता है। और मतलब हमेशा उनकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी होती हैं। पिछले दिनों हम सब एक वीडियो देख रहे थे, हमारे ग्रुप पे भी कई दफ़ा शेयर हुई। मोहम्मद राशिद साहब थे जिन्होंने इटली के अंदर एक इंडियन कॉन्टेस्टेंट को हराया। इट वाज अ लाइव कंपटीशन जिसमें उन्होंने जो है ना अखरोट सर से अखरोट तोड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। राशिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं, और उन्होंने 60 प्लस गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना अपने नाम पे किए हुए हैं। और गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले उनको ब्रूसली ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। और इनका एम है कि ये मोर देन 100 गिनीज रिकॉर्ड्स अपने नाम करेंगे। तो आज वो हमारे मेहमान हैं, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट की और पाकिस्तानी इन एयरलाइन के प्लेटफॉर्म पे वो मौजूद हुए। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, अल्लाह का फजल। आप सुनाएं, कैसे हैं, कैसी तबीयत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके माथे की चोट कैसी है? माथे की चोट तो ठीक हो चुकी है। ठीक हो चुकी है? ग्रेट ग्रेट सर। तो राशिद साहब, वैसे तो आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मैं वो वीडियो आपके साथ भी लोगों को दिखाऊं, लेकिन उस तरफ जाने से पहले आपको क्या बचपन से मार्शल आर्ट्स का शौक था, या ये किस तरह डेवलप हुआ, क्या चक्कर हुआ? आप अपनी थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा बैकग्राउंड सबको बताना पसंद करेंगे? जी, मार्शल आर्ट तो मुझे करते हुए तकरीबन 26 साल हो चुके हैं। और लाजिम बात है, शौक तो शुरू से ही था, लेकिन ये नहीं पता था कि मार्शल आर्ट में मैं कोई इतना ज्यादा आगे जा चला जाऊंगा। बस मार्शल आर्ट जब मैंने शुरू की थी तो एज एक नॉर्मल पर्सन जो है वो मैंने मार्शल आर्ट शुरू की थी। और जहन में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि यार कोई आदमी रिकॉर्ड भी बनाने हैं या कुछ है। बस जहन में यही था कि यार बस फिजिकली तौर पे अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकली तौर पे थोड़ा सा अपने आप को बेटर करना है। और उसके बाद जो है बस वो फिर एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस फिर वो एक सिलसिला चलता रहा और अल्लाह ताला कामयाबियां देता रहा। पहले ऑल लाहौर चैंपियनशिप जीत ली, फिर पंजाब लेवल पे खेल गए, फिर इंटर प्रोविंशियल पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो चीज एशियन लेवल पे चली गई, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेली जाके, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी खेलता रहा। तो बस वो एक सीन जो है वो क्रिएट होता गया और करते गए। फिर 2003 के अंदर जो है वो आलमी रिकॉर्ड बनाने का मुझे ख्याल आया कि जी यार कुछ आलमी रिकॉर्ड भी बनाना चाहिए। और जी। फिर उसके बाद जो है वो, लेकिन 10 साल लगे मुझे पहला आलमी रिकॉर्ड बनाने में। वो 2003 के बजाय फिर वो 2000 जो है वो 13 में जाके जो है वो मैंने अपना पहला आलमी रिकॉर्ड जो है ना वो बनाया। ये छोटी सी जर्नी है मेरी बस। ग्रेट राशिद साहब। तो राशिद साहब, आपका ताल्लुक कराची से ही है, तो पेरेंट सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, इन सब का कितना असर रहा है कि आपके सब काम के अंदर? या पेरेंट्स वगैरह कहते थे यार तू राशिद तुम किस काम लगे हो, जाओ जाके पढ़ो और जो है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो एक ट्रेडिशन है हमारे पाकिस्तान का। तो हाउ इट वर्कड आउट फॉर यू? आपकी आवाज थोड़ी सी कम हुई है, जरा मुझे थोड़ी सी आवाज जरा थोड़ा सा दोबारा कीजिएगा क्वेश्चन जरा। जी, मैं राशिद भाई पूछ रहा था कि आपके पेरेंट्स ने और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको इस जर्नी के अंदर, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में देखिए जी, पेरेंट्स वगैरह फ्रेंड्स, फोर्स करते हैं। आपको मेरी आवाज सही आ रही है? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। देखिए, फ्रेंड्स और फैमिली की सपोर्ट तो माशाल्लाह से देखिए हमेशा से ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और शुरू शुरू में जो है वो पेरेंट्स जो है वो डरते थे काफी। और लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जैसे जैसे फिर मुझे कामयाबियां मिलना शुरू हुई तो पेरेंट्स का जो है वो हौसला भी जो है ना वो बढ़ गया। और अम्मी तो खैर अभी भी डरती है काफी, जब मैं कोई काफी मुश्किल किस्म के जो है वो मार्शल आर्ट के रिकॉर्ड बनाता हूँ तो वो डरती है काफी ज्यादा। लेकिन फिर समझाती भी है कि यार लेकिन कोई ना कोई अपना जो है ना वो ख्याल रखा करो, ये कहती है वो हमेशा मुझे। और बस उनकी मोहब्बत है। और वालिद साहब बहुत सपोर्ट करते हैं और फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट होती है, वाइफ बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और हमेशा हिम्मत बढ़ाते हैं लोग। फ्रेंड्स भी हिम्मत बढ़ाते हैं कि यार आपने जो कमिटेड किया हुआ है कि जी आपने 100 आलमी रिकॉर्ड बनाने हैं, आप उसकी तरफ जो है गामजन है। बस यही मेरी छोटी सी कोशिशें हैं। अल्लाह ताला इसमें मुझे कामयाब करे, आप लोगों की दुआएं चाहिए बस। अल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाब करेगा।
नहीं बिल्कुल। राशिद भाई, ये सवाल आया है, हमारे एक भाई हैं शराज रज़ाक मुगल साहब, वो पूछ रहे हैं कि राशिद भाई आपके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंडियंस के खिलाफ क्यों होते हैं? देखिए जी, ये थोड़ा सा और पढ़े। मैं वैसे ही कहता हूँ इनको कि सारे रिकॉर्ड मैंने इंडियन के नहीं तोड़े। यहाँ ये कह सकते हैं कि ज्यादा इंडियन के रिकॉर्ड तोड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो चाइना के रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं, इंग्लैंड से जो ताल्लुक रखते हैं एथलीट, उनके रिकॉर्ड भी मैंने जो है वो ब्रेक किए हैं। उसके अलावा जो है और भी जो है हमारे मुल्क के जो इनके जो दूसरे मुल्क से जो ताल्लुक रखने वाले एथलीट हैं, उनके भी मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, जिसमें चाइना है, इटली है, अमेरिकन के बहुत ज्यादा रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए हैं। तो इंडियंस के रिकॉर्ड जब नजर आते हैं तो कोशिश होती है कि पहले उसी को ब्रेक कर दिया जाए। तो बस, वरना मैं तो सभी रिकॉर्ड का दुश्मन बना हुआ हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे अपने 100 आर्मी रिकॉर्ड पूरे करने। तो मैं सोचता हूँ कि यार कोई भी रिकॉर्ड बस बचे नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब राशिद भाई। तो राशिद भाई, इसी से एक और सवाल आता है। आजकल एक बड़ा क्वेश्चन चल रहा है सेल्फ डिफेंस के लिहाज से और इन चीज़ों के लिहाज से। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर भी बचपन से ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखानी चाहिए, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि आज की लड़कियों की सेफ्टी के मामले से भी बातें काफ़ी निकल रही हैं। सर, आप जो है ना, क्या कहते हैं, 1 मिनट के लिए जो है जरा आप अपने ऑडियंस से बात करें। मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्योंकि अभी बीच ओके, में एक कॉल आ गई थी, तो मैं जरा उसको चेक कर लूँ क्या प्रॉब्लम है जरा। चलें, मैं उतनी देर आपकी वीडियो प्ले आप मुझे करता हूँ 2 मिनट सबके देंगे लिए। खाली? ठीक है, मैं उसके लिए सब आपकी वीडियो प्ले करता आप हूँ वीडियो सबके जरा लिए। दिखाएं, मैं सिर्फ वो चेक करूँ कि वो क्या प्रॉब्लम हुई है, समझ नहीं आ चलें, रही ठीक कुछ। है। राशिद साहब रीजॉइन कर रहे हैं, मीन टाइम आप उनकी वीडियो देखें, जो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। Te prego, fermate! Fallo per me! Quanti secondi mancano? 5, 4, 3, 2, 1. Fermo! Fermo! Bravo! Bravo, mamma! And the winner is... I will start with Naveen. The record to beat is 270. Naveen successfully broke 239 nuts. 239! In Mohammed's attempt, he got a total of 254. No! She's a new Guinness World Records title. Venenosi! Nel maggior numero di noci rompe la testa, va Mohamed! Vieni qua che ritira il titolo! अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। मीन टाइम हमने मौके का फ़ायदा उठाया। राशिद साहब, कैन यू हेयर मी? हेलो? हेलो? जी जी, बस अब आपसे बात करें, मैंने मसला हल कर लिया। अच्छा अच्छा, ग्रेट राशिद साहब। वो हमने मीन टाइम आपकी वीडियो दिखाई लोगों को, जिसमें आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और आखिर में आपने एक बड़ी मजेदार छलांग मारी थी। क्या फीलिंग थी, क्या था? रिकॉर्ड तोड़ने की खुशी थी, इंडियन से रिकॉर्ड जीतने की खुशी थी, क्या क्या फीलिंग थी, क्या चीज़ थी जिसने आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट किया था? जी देखिए, पहले नंबर पे तो रिकॉर्ड लाजमी सी बात है कि बीट किया, तो उसकी तो जो खुशी थी वो तो थी ही थी। हम्म, लेकिन जो इंडियन के साथ रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो लाजमी बात है कि उसकी तो फिर खुशी डबल बनती थी ना। तो ये खुद ब खुद ही हो गया। मतलब मेरी कोई वो नहीं था, कोई पहले से कोई प्लान नहीं था कि मैंने जो है वो कोई खुशी में जम मारनी है या क्या करना है। बस वो जैसे ही मेरी
जीत का ऐलान हुआ तो बस बेख्तियार वो जम निकल गई। और मुझे तो लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया उस जम का कि यार आपने तो बड़ा जबरदस्त खुशी का इजहार किया। मैंने कहा यार ये तो बस खुद ही निकली है, ये इंडियन से जीत की खुशी थी और अल्लाह ताला ने जो है वो इज्जत देनी थी और अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है माशा। नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट सर। सर शराज भाई असल में एक और सवाल पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कि आजकल पाकिस्तानी स्कूल्स के अंदर भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए, लोगों को सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाना चाहिए, स्पेशली बच्चियों को, क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चियों के वाकयात और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आपका इस बारे में क्या व्यू है, क्या थॉट प्रोसेस है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि स्कूल्स के अंदर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तो जरूर देनी चाहिए। बेसिकली इसको मैं 2-3 चीजों से टच करूंगा। देखिए स्कूल के अंदर जब हम जो ट्रेनिंग्स जो है वो कराई जाती हैं, उसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो बच्चों की इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं हो पाती और मैं नहीं समझता कि वहां पर बच्चे सीख कर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है फिजिकली तौर पर जो है इस तरह के जो है मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन वहां पर जो है हम जब स्कूल्स की बात करते हैं, एक होती है एकेडमी जो कि हमारी शाम के अंदर प्रॉपर तरीके से जिसका बच्चा आता है डेली की ट्रेनिंग करता है, और एक स्कूल्स के हवाले से जैसे जो 1 वीक की क्लास होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं स्कूल तो लाजिम आता है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा होती है। तो अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो है ये बहुत जरूरी चीज है। हमारी जो बच्चे हैं आजकल के, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर अवेयरनेस की फिजिकल हवाले से जो है वो बहुत कमी हो चुकी है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि यार आजकल तो जिसका दिल करेगा, बल्कि हमारी भी वीडियोस पे बाज़ दफा लोग इस तरह कमेंट करते थे कि यार कोई आएगा और गन लेकर आएगा और आपको 1 मिनट में फायर मार के चला जाएगा। तो मुझे ऐसे लोगों की समझ में नहीं आती कि उनकी जो सोच है वो इतनी नेगेटिव कैसे है। तो मार्शल आर्ट जो है वो देखें आपको सेल्फ डिफेंस तो देती है, लेकिन आपको जो है फिजिकली तौर पर जो है स्ट्रॉन्ग करती है, मेंटली तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग करती है। आप जो है किसी भी जो मरहला होता है किसी भी फील्ड के अंदर जो है आपको जो है आप अपने आप को जो है वो मनवा सकते हैं, ठीक है ना। और फिर देखिए आप अगर आप नोट करेंगे कि पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखें कि शुगर की और जो है क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर की और हाई टेंशन और कितनी ज्यादा ये बीमारियां जो है वो मंजर आम पे आ चुकी हैं। आज हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो शुगर का मरीज है। हर घर के अंदर जो है तकरीबन जो है वो शुगर के मरीज मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी यही सोच है जिसकी वजह से वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक तो हमारा खाना पीना वैसे ही सही नहीं होता। मैं खास तौर पर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी ज्यादा मिलावट है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पर। तो अगर आप अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज से दूर कर दें, अपने बच्चों को जो है फिजिकल एक्सरसाइज से दूर कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए जो है ना और भी नुकसानदेह है। तो मार्शल आर्ट जो है वो हर तरह से ही फायदेमंद है आपके लिए, चाहे वो आपकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपकी मेंटल अवेयरनेस हो, चाहे आपकी फिजिकल स्ट्रॉन्ग करने की आपकी बात हो, चाहे आपका सेल्फ डिफेंस हो, चाहे आपकी बीमारी हो, कोई आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर हो। मतलब हर जगह पर जो है आपको मार्शल आर्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपको फायदा देती है। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो मैं समझता हूँ कि गर्ल्स इस दौर में जो दौर गुजर रहा है, इस दौर के अंदर तो गर्ल्स को सबसे ज्यादा जरूरत है मार्शल आर्ट करने की। आप ये देखें कि हमारी गर्ल्स के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा ताकत नहीं रही है और कॉन्फिडेंस की कमी होती है गर्ल्स के अंदर जब वो बाहर निकलती हैं। तो उनके अंदर और जो खास तौर जो जॉब्स करती हैं लड़कियां हमारी, जो अपने घर के अंदर बैठकर जो है वो लोगों को अपने घर को सपोर्ट करती हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स ने उनको इब्तदाई दौर के अंदर या जब वो स्टूडेंट थी उस दौर के अंदर अगर मार्शल आर्ट सिखाई होती, तो मैं समझता हूँ कि आज उनको ये चीज फायदा दे रही होती। तो आज वो लड़कियां बेचारी जॉब करती हैं और वो ये सोचती हैं कि यार हम मुझसे कांटेक्ट करती हैं लड़कियां कि यार चले हम जो है ना हम मार्शल आर्ट सीख लें। तो उसकी मेन वजह जब पता चलती है तो वो यही बता रही होती है कि यार हम जो है ना वो फील्ड में जॉब करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हो कि अगर हमें वक्त पड़ने पर अगर जरूरत पेश आए तो हम अपना दिफा कर सकें। तो मैं पेरेंट्स से यहाँ पे बात करूंगा कि यार अपने बच्चों को अभी से मार्शल आर्ट सिखाएं, ठीक है ना, उनके अंदर अभी से ये अवेयरनेस पैदा करें ताकि जब कल को वो बड़े हों और फील्ड के अंदर जाएं तो उनका अपना सेल्फ डिफेंस आता हो और अपने आप को महफूज करें। सही बात है राशिद साहब। राशिद साहब हमारे एक व्यूअर है नबील अल बलोशी, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका लाइफ गोल क्या है अभी। मेरा तो ख्याल से आंसर ये होगा कि टू अचीव 100 गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, बट अगर आप बेहतर बता सकते हैं। दोबारा पूछिएगा सवाल।
राशिद साहब, हमारे एक व्यूवर हैं नबील अल बलोशी, वो पूछ रहे हैं कि आपका लाइफ गोल क्या है अभी। देखिए जी, लाइफ जो मेरा गोल है वो तो फिलहाल तो मैं रिकॉर्ड्स के हवाले से, देखिए मैं बहुत सारी चीजों पे इस वक्त काम कर रहा हूँ। और लाजमी बात है कि हमारी जो बेसिक जो हमारे गोल्स हैं वो भी मार्शल आर्ट से रिलेटेड ही है। तो स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, ख्वाहिश है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो है तैयार किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफी स्टूडेंट हैं जो कि नेशनल लेवल पे खेलते हैं, ऑल कराची लेवल पे खेल रहे हैं, ऑल सिंध लेवल पे जो है वो चैंपियन बन चुके हैं, नेशनल लेवल पे जाके भी मेडलिस्ट हैं। उसके अलावा मेरा एक स्टूडेंट है, उसने फुल बॉडी कांटेक्ट की जो फाइट्स होती हैं उसके अंदर भी एशियन चैंपियन है। तो एक तो ये है कि हम स्कूल्स की अपनी जो अकेडमी है उसके अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, और पहला एम तो यही है कि जी मार्शल आर्ट के जो बच्चे हैं उनको तैयार किया जाए, और वो ऐसे बच्चों को तैयार किया जाए जो पाकिस्तान के लिए सर्व कर सके। और इस कोशिश के अंदर मैं काफी कामयाब भी हूँ। मेरे 9 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में बुलंद किया हुआ है। और फिर दूसरा टारगेट ये है कि अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको मजीद आगे लेके जाया जाए। यानी कि मेरा ये टारगेट है कि तकरीबन मैं चाहता हूं कि मैं मार्शल आर्ट की जो कैटेगरी है उसके अंदर एटलीस्ट जो है वो 100 रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम करूं। तो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल के अंदर जो है वो उम्मीद है कि मैं अपने इस जो इरादे हैं उनके अंदर जो है जरूर कामयाब हो जाऊंगा। इंशाल्लाह राशिद साहब, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। राशिद साहब, तो एक और चीज़ है कि आप किस तरह मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ थोड़ा बहुत ग्राउंड रियलिटी कि एक तो आई डोंट थिंक कि इतनी फंडिंग है इस शोबे को या इस स्पोर्ट को पाकिस्तान में। सेकेंडली, ये तमाम रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ मैं सब व्यूवर्स को भी बता दूं, दे आर नॉट फाइनेंस्ड। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले राशिद साहब को या किसी को कोई पैसे नहीं देते। ये सब कुछ आपको अपने पैसों से, पूरा इवेंट, हर चीज़ आप लोगों को खुद ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, और उसके अगेंस्ट वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट देते हैं। दैट इज़ द ओनली अचीवमेंट फॉर विच यू हैव टू डू एवरीथिंग। तो राशिद साहब, आप कैसे इतना मोटिवेटेड रहते हैं कि आप ये सब हासिल करें? क्योंकि मैं इसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक तो मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल कि आपने अचीव करना है, उसके लिए आप टाइम देते हैं, सब कुछ देते हैं। सेकेंडली फाइनेंशियल भी है। तो हाउ यू गेट मोटिवेटेड? कोई गवर्नमेंट एड कर रही है या इट्स ऑल सेल्फ डन? देखें जी, यहाँ पे फिर बात आ जाती है गवर्नमेंट की। और सबसे पहले तो ये आपने बड़ी अच्छी बात, जो भी हमारे दोस्त हैं जो कि आपके कम्युनिटी में या आपके ग्रुप में लोग सुन रहे हैं, कि वो लोग ये समझते हैं कि शायद यार ये मैं इतने आलमी रिकॉर्ड बनाता हूँ तो मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले पैसे देते हैं या कोई महाना वजीफा है। तो ऐसा तो भाई कुछ भी नहीं है, और ना तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से कोई पैसे दिए जाते हैं, ना ही वो कोई महाना वजीफा देता है हमें। और बेसिकली देखिए, जब किसी भी मुल्क का जो एथलीट होता है वो जब कामयाबियां हासिल करता है या अपने मुल्क का जो नाम रोशन करता है किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, तो उसको जो है वो हुकूमती सतह पर जो है वो पजीराई दी जाती है। तो हुकूमत का ये काम होता है कि वो आपको जो है वो जॉब्स दे, आपको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से फैसिलिटेट करे, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो मजीद जो हमारी यंग कम्युनिटी है उसके लिए। वरना हमारी यंग कम्युनिटी अब यही कहेगी कि यार देखें, यार वो हम राशिद साहब को सुन रहे थे, और राशिद साहब जो है ना 60 आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं, उनके 9 स्टूडेंट भी आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं, उनको तो मिला नहीं कुछ। तो यार छोड़ो यार, ये मार्शल आर्ट तो छोड़ते हैं, और इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। और इससे बेहतर है कि हम वो कोई ऐसा ऐसा काम कर लें जो है इसी यही वजह है कि आप देखेंगे लोग जो है वो अपनी तालीम तो कंप्लीट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना पाकिस्तान के अंदर स्टार बनना नहीं चाहते। तो उनकी सिर्फ कोशिश यही होती है कि यार बस अपनी तालीम कंप्लीट करें और उसके बाद जो है वो छोटी मोटी जॉब करें, अपने घर को चलाएं, और उससे आगे की जो है वो सोच नहीं वो रखते। उसकी मेन वजह यही है कि हमारे जो स्पोर्ट्स हैं या जो हमारे जो दीगर जो खेल है जिसके अंदर जो है लोग जो है वो नाम ऊंचा करते हैं, वहां पे उनको हुकूमती पजीराई नहीं मिलती। इसी वजह से बेचारे जो है ना मतलब हम सब, मैं भी उन्हीं के अंदर शामिल हूँ, कि वो फिर डिसार्ड होते हैं और मुल्क के लिए जो खिदमात वो अंजाम दे सकते हैं अपनी सलाहियतों के मुताबिक, उससे वो पीछे हट जाते हैं। तो बस मैं अभी तक मोटिवेट इस तरह हूँ यार कि बस आप ये समझ लें कि मेरे वालिद साहब जो है वो ये हमेशा से कहते हैं कि यार राशिद बेटा, आपने जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना है कि आपको लोग भूले ना कभी। तो इसीलिए बस उनकी तरफ से जो हौसला अफजाई मिलती रहती है, मेरे उस्ताद हैं मार्शल आर्ट के, उनकी तरफ से बहुत हौसला अफजाई मिलती है।
तो कोशिश यही करता हूँ कि यार खुद को मोटिवेट रखूं और बगैर किसी स्पॉन्सर के, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी जो है कवरेज के कोई खास किसी की तरफ से कोई ऐसा कोई बड़ा कोई इकदाम भी नहीं उठाया गया मेरे लिए अभी तक। तो 75 आलमी रिकॉर्ड में बना चुका हूँ। 75 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई मजाक बात नहीं होती, लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तरसते हैं। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है और लेकिन मैं होप अच्छी रखता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि यार इंसान को जो है ना वो हमेशा उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उम्मीद अच्छी ना रखें तो फिर आप खुद ही डिसार्ड हो जाते हैं। तो अपना काम करते रहें, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कोई एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब बहुत कुछ अच्छा होगा। नहीं, इंशाल्लाह राशिद साहब, बिल्कुल हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो राशिद साहब, तो आप जैसे एकेडमी भी चला रहे हैं, तो एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग का क्या क्राइटेरिया है? कोई भी बंदा आके आपके पास साइन अप कर सकता है या आप बंदे चूज करते हैं? किस तरह आपका ये सिस्टम चल रहा है एकेडमी का? देखिए जी, हमारे पास जो एकेडमी होती है उसमें कोई भी बंदा आके जो है हमें ज्वाइन कर सकता है। तो लेकिन हम उसको मेरा कुछ ट्रेनिंग कराने का थोड़ा सा अंदाज अलग है। मैं जो लड़के हमारे पास बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं वो पहले दिन आते हैं तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि जी हम सुपरमैन बन जाए या कोई हम स्पाइडरमैन बन जाए या ब्रूस ली बन जाए। तो उनको पहले थोड़ा सा समझाया जाता है कि मार्शल आर्ट जो है वो एक बड़ा सबर आजमा जो है वो खेल है और इसके अंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता से जो है बंदा सीखता है और इसका एक टाइम पीरियड होता है, 3 से 4 साल आपको लगते हैं एक कंप्लीट ब्लैक बेल्ट होने में। और फिर उसके बाद भी मजीद ट्रेनिंग होती है अगर आप वो करते हैं। तो हम हर किसी को जो है वो दावत देते हैं, क्योंकि देखिए मार्शल आर्ट सीखने के लिए जो बंदा आता है वो ऑलरेडी फिजिकली तौर पे कमजोर ही होता है, तभी वो सोचता है कि यार मैं खुद को जो है फिजिकली तौर पे स्ट्रांग करूं। तो इसलिए जो है वो हम जब हम किसी भी बच्चे को ट्रेनिंग करवाना शुरू करते हैं तो हम हर तरह उस पर जो है वो काम करते हैं, चाहे वो उसका फिजिकल लेवल हो, चाहे उसका मेंटल लेवल हो या कोई भी ऐसी चीज हो। उसको देखते हैं, उसको परखते हैं, उसको समझाते हैं, साथ साथ उसको मोटिवेट करते हैं और ताकि जो है वो फिर उसी में से ही जो है वो टैलेंट निकलता है और फिर जिस तरीके से हमें टैलेंट मिलता जाता है तो फिर हम उसी तरीके से प्रमोट करते रहते हैं। यही वजह है कि आज जो है वो 9 लड़के जो है वो 2013 से लेके और अब तक जो है 9 स्टूडेंट हैं मेरे जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 14 आलमी रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर करवा चुके हैं। ग्रेट ग्रेट। तो राशिद साहब, आजकल स्पेशली कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद हुई, उसमें मेरे ख्याल से आपकी एकेडमी को भी कुछ हुआ होगा, आपको कुछ अरसे के लिए ट्रेनिंग से ये चीज़ें बंद करनी पड़ी होंगी। तो आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया है कि ये चीज़ें रिमोटली भी की जा सकती हैं, जैसे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकें, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म करें? आपका मैंने यूट्यूब चैनल तो देखा है, बल्कि तमाम मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे पट्टी पे राशिद साहब का यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप सब इस पे जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। इस पे मैं सुबह देख रहा था, इन्होंने काफ़ी तरीके, काफ़ी कुछ चीज़ें बताई भी हुई हैं, सेल्फ डिफेंस के मेथड्स बताए हुए हैं, काफ़ी कुछ बताया हुआ है। लेकिन राशिद साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कभी ये सोचा कि लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिस तरह आप टीम्स पे या किसी और इवेंट पे लोगों को ट्रेनिंग दें, या ये पॉसिबल नहीं है आपकी डोमेन में? आपको क्या लगता है? नहीं देखिए जी, बिल्कुल पॉसिबल है। असल में मैं एक जॉब करने वाला बंदा हूँ और मैं जॉब करता हूँ और फिर लातिमात जॉब करने के बाद आगे पिछले 2013 से खास तौर पे मैं बात करूंगा कि मुसलसल जो है वो मैं ट्रेनिंग के अंदर हूँ और शायद ये जिंदगी में मेरी पहली मर्तबा ऐसा मौका आया है इन 7 सालों के अंदर कि मैंने 7 दिन जो है वो ट्रेनिंग नहीं की है मुसलसल। 8वां दिन है जब से ये वीडियो वायरल हुई है। मैं इतने ज्यादा लोगों से कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, इंटरव्यूज वगैरह दे रहा हूँ कि मुझे अपनी ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला। ये पहली मर्तबा मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है। और फिर जो आपने बात की, बिल्कुल जी, यूट्यूब चैनल बनाने का जो मकसद था, इससे पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था। मैंने 3 महीने ही हुए उसको ज्यादा एक्टिवेट किया है और उसमें मैंने अपनी वीडियो जो आलमी रिकॉर्ड्स हैं, जो लोग मेरे आलमी रिकॉर्ड देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने जो है वो अपना यूट्यूब चैनल बनाया। मोहम्मद राशिद नसीम जो लिखा हुआ भी आ रहा है, उसी के नाम से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और बड़ा जबरदस्त जो है उस पर रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो बेसिकली वो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद यही है कि जो लोग मुझ तक अप्रोच नहीं कर सकते या जो लोग मेरे एकेडमी में नहीं आ सकते, अगर वो यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर कुछ सीखना चाहते हैं मुझसे, तो उनके लिए जो है वो मैं वक्तन फवक्तन जो है वो अपनी वीडियोस उसमें डालूंगा। इसमें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स होंगी, एक प्रॉपर तरीके से जो कोर्स है वो हम उसको जो है उस कोर्स को भी हम जो है वो डालेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई हमें
सीखना चाहता है ऑनलाइन उस तरीके से यूट्यूब के जरिए, तो वो जो है उसके लिए आसानी होगी। और फिर मुस्तकबिल के अंदर ये प्लान है कि बाकायदा कोई ऑनलाइन जो है वो क्लासेस भी जो है ना वो शुरू कर दी जाए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि मुझे बेसिकली इतना टाइम नहीं मिलता ऑनलाइन क्लास, क्योंकि ऑलरेडी एकेडमी चल रही है और फिर मैं जॉब भी करता हूँ और फिर मुझे रोजाना जो है वो 3 से 4 घंटे जो है अपनी ट्रेनिंग भी करनी होती है। तो ये भी यूट्यूब चैनल भी यार बहुत देर में बनाया है और 2013 में आलमी रिकॉर्ड बनाया था और अब जाके जो है वो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आप ये देख लेंगे ये कितना मैंने लेट काम कर दिया है। तो ये भी मैंने अपने दोस्तों के कहने पर, अपने फ्रेंड्स के कहने पर जो है इसको क्रिएट किया है, दोबारा से इस पर वर्क किया है और उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे लोगों ने पुश किया कि नहीं जी आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। तो बस अब ये बना दिया है, अब लोगों का इस पर रिस्पॉन्स आ रहा है। जो लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं वो भी चैनल पे जाएं, देखें उनको वीडियोस में, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं, डेफिनेटली सर, हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग आपकी ये इसको देखें। मैं आपकी एक और वीडियो चलाना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं, आप हमारे साथ देखें। ये मैंने आपके यूट्यूब चैनल से बेसिकली उठाई है, तो ये भी मैं लोगों को दिखाऊंगा। अभी ये आपने मेरे ख्याल से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, आपने क्ले पॉट्स ब्रेक किए थे थ्रू जी सर। जी ये जो रिकॉर्ड आपने चलाया है ये मेरे पसंदीदा तरीन रिकॉर्डों में से एक है और ये उन रिकॉर्ड में शामिल है जिसकी मैंने प्रैक्टिस तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसे की थी। और ये ननचकू का रिकॉर्ड है और अभी हाल ही में जो है मुझे अगर आप मेरी यूट्यूब के ऊपर जो है वो वीडियो देखेंगे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने डाली हुई है, तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने जो मुझे टाइटल अवार्ड किया है वो किया है ब्रूस ली ऑफ पाकिस्तान। तो मैं तो खैर अपने आप को यार ब्रूस ली के बिल्कुल बराबर क्या, मैं उसके बिल्कुल करीब भी नहीं समझता, क्योंकि ब्रूस ली को देखकर ही हमने जो है वो मार्शल आर्ट जो है वो शौक हमारे अंदर भी पैदा हुआ। हम उसकी फिल्में देखा करते थे, वो चलाते हुए देखते थे और ब्रूस ली का बड़ा मशहूर जमाना वेपन है ननचकू। तो बस आप ये समझिए कि इस वक्त जो है मैं आपको यहाँ पे चले ऐड कर देता हूँ कि जो ननचकू के 7 आलमी रिकॉर्ड्स जो है वो भी इस वक्त जो है मैं होल्ड करता हूँ और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ननचकू के आलमी रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और इसके अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर 158 जो है वो क्ले सपोर्टिंग जो टारगेट्स हैं उनको 1 मिनट में जो है वो ब्रेक किया था। बहुत ग्रेट सर, ग्रेट, माशाल्लाह। ये नहीं, बड़ा मज़ेदार रिकॉर्ड था ये, इसलिए मैंने इसको बेसिकली डाउनलोड भी किया था क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार लग रहा था। तो डेफिनेटली मैंने थोड़ी पायरेसी की है, आपसे पूछे बगैर आपकी एक वीडियो उठा ली थी, लेकिन डेफिनेटली मैंने कहा आपके साथ ही चलानी है। तो नसीम साहब, हम उससे पहले कि ख़त्म करें तो आप क्या मशवरा देते हैं अपने लोगों को, यंग टैलेंट को, या बल्कि नहीं, इससे पहले मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। जैसे स्पेशली मार्शल आर्ट्स है जहाँ इसके बहुत सारे पॉजिटिव व्यूज़ हैं, तो वहाँ इसके कुछ नेगेटिव व्यूज़ भी हैं। तो आप एज एन इंस्ट्रक्टर, आपकी एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि जो बंदे आपसे सीख रहे हैं वो उसको कहीं नेगेटिवली तो यूज़ नहीं कर रहे, किसी क्राइम पार्ट में तो नहीं पड़ रहे या कुछ नहीं कर रहे। तो आप ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस रखते हैं अपनी एकेडमी में, या यू थिंक इट इज समथिंग जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते? देखिए जी, जब हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना मार्शल आर्ट करने के लिए, तो जब वो सीनियर कैटेगरी में चले जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ग्रीन बेल्ट हो जाते हैं या ब्लू बेल्ट हो जाते हैं, तो फिर उनकी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत हमारी नजर होती है। और अगर हमें कहीं पर भी पता चल जाता है दौरान कैरियर उनके
कि जी कोई बच्चा जो है वो किसी किस्म की गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हमने कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी पे एक दो बच्चों को हमने निकाल दिया। जैसे हमें पता लगा कि यार वो बच्चे सिगरेट पी रहे हैं और उन्होंने कहीं पर लड़ाई झगड़ा किया है बहुत ज्यादा और अपने फन का नाजायज फायदा उठाया। एक दो लाजिम बात है, 20 ईयर्स हो गए मुझे सिखाते हुए, मैं अगर ये कहूँ कि यार कुछ ऐसा आज तक नहीं हुआ तो ये भी गलती होगा। लेकिन एक आज जब हमें इस तरह का केस का पता चला तो हमने उन बच्चों को फौरी तौर पे स्टॉप किया और जब वो उन्होंने हमारी बात को नहीं समझा तो हमने उनको क्लब से निकाल दिया। तो हम बिल्कुल रखते हैं नजर जी, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई बच्चा जो है वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हो जाए तो वो यकीनन अगर कुछ गलत एक्टिविटी की तरफ जाना चाहे तो जा भी सकता है। लेकिन बेसिकली देखें मार्शल आर्ट करने का मकसद क्या है। जब बच्चा हमारे पास आता है मार्शल आर्ट करने के लिए तो हम उसको यही तो सिखा रहे होते हैं कि यार देखें आपने अपने अंदर जो है वो बर्दाश्त पैदा करनी है। हमारा मार्शल आर्ट जो है बेसिकली इंसान को अच्छा शहरी जो है वो बनने में मदद देता है। बल्कि हमारे पास जो बच्चे मार्शल आर्ट सीखने के लिए आए 20 सालों में, हमारे पास एक दो केसेस ऐसे आए कि जिन्होंने बाहर जाके झगड़ा किया, लेकिन हमारे पास ऐसे सैकड़ों केसेस मौजूद हैं कि जो हमारे पास आके सुधर गए। यानी हमारे पास तो ऐसे लड़कों ने भी ज्वाइन किया जो पहले सिगरेट पीते थे, ठीक है, बहुत गुस्से के तेज थे, लड़ते झगड़ते थे, ठीक है, जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने वो चीजें करना छोड़ दी, सिगरेट पीना छोड़ दी, निस्वार खाना छोड़ दी, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि यार अब उन्हें मार्शल आर्ट में आगे बढ़ना है। तो मार्शल आर्ट का जो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव जो इमेज है वो ज्यादा बेहतर है। और इतना फर्क है कि 99% और 1%, बस इतना फर्क है। तो वो जो 1% है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हम नजर रखे हुए होते हैं। लेकिन जो सैकड़ों जो लोग हमारे पास आके अपनी जो जिंदगी को सही करते हैं और अपने आप, यानी कि यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देते हैं, वो बच्चे दूध मिल्क फ्रूट की तरफ ज्यादा जो है वो खाना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और वो पेरेंट्स हमें कहते हैं यार हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको अवेयर करते हैं, हम उसको बताते हैं कि देखो यार आपको फ्रूट खाना है, तो जब आप फ्रूट खाओगे, आप मिल्क पियोगे, तो आप जब कल आओगे ना तो आप ये फाइट जीत जाओगे। तो छोटे बच्चे बड़ी जल्दी समझते हैं और घर जाके बोलते हैं यार हमें दूध पिलाएं, पहले आज सर ने बोला है। तो इस तरह छोटी छोटी चीजों से जब हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे होते हैं तो वो लाजमी सी बात है कि माशरे का अच्छा फर्द बनता है। उसके अंदर जो है वो अवेयरनेस भी आती है, उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव सोच जो है वो डेवलप होती है। उसको पता चलता है कि यार देखो मुझे ये खाना है, ये पीना है, इन चीजों से बचना है, ये चीजें मेरी बॉडी को नुकसान देंगी, ये चीजें मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना मिलकर जो है ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट को जो है वो ज्यादा उजागर करती है, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट। ग्रेट ग्रेट सर, ये हमारी एक एक्चुअली एडमिन पैनल की हैं अमारा वकार, वो पूछ रही हैं कि आप अपने आप को मेंटली कैसे ट्रेन करते हैं। देखिए जी, जब इंसान, मैं ये समझता हूँ मेंटली ट्रेन करने का जो मेरा अपना तजर्बा है, मेरी बात से कोई इख्तलाफ कर सकता है, जब आप फिजिकली तौर पर जब स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, तो मेंटली तौर पे आप स्ट्रांग खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। देखिए जब आप हम जब फाइट स्किल्स के ऊपर डेवलप करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब इंसान फाइट सीखता है या मार्शल आर्ट सीखता है तो उसके 6 सेंस काम कर रहे होते हैं। उसको काउंटर ट्रेनिंग भी करनी होती है, उसको प्रैक्टिस भी करनी होती है, उसको बॉडी को मजबूत भी करना होता है, ठीक है, और रिएक्शन टाइम जो है अपना बेहतर बनाना होता है फाइट के अंदर। तो इंसान खुद ब खुद जो है वो मेंटली तौर पर स्ट्रांग हो रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि देखिए जब कुछ योगा एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, वो भी हम बच्चों को कराते हैं और उससे भी जो है वो मेंटल जो उसकी जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर जो है काफी फर्क पड़ जाता है। और मेरा रिकॉर्ड आपके सामने मिसाल है कि आप जो वायरल हुआ है कि मेरे ख्याल में 20 या 25 जो वॉलनट्स हैं उसके ब्रेक होने के बाद जो है मेरे सर से खून निकल रहा है। और आप ये देखें कि शुरू से लेके एंड तक जो है वो स्पीड ऑलमोस्ट सेम है और खून निकल रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि खून निकल रहा है। तो बेसिकली उससे पहले वो टीवी के ऊपर नहीं दिखाया गया क्योंकि वो शो है, तो उन्होंने जो एक जरूरी चीज समझी उसको एडिट करके उन्होंने डाला 3 मिनट का। तो उससे पहले मैंने एक पूरा जो है वो योगा का एक सेशन किया है, अपने आप को वहां पर भी पहले बैठ कर जो है मेंटली तौर पे जो है वो उस योगा के जरिए कुछ स्टांस होते हैं उसके जरिए जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है कि इतने ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, लाइटिंग इतनी ज्यादा हुई हुई है, एक माइक कान में लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, मतलब वो यहां से मैं ट्रांसलेशन भी सुन रहा हूं। तो इन सारी चीजों को
डील करते हुए, ठीक है। और फिर इतना बड़ा शो है तो वहां पे तो लाइटिंग इतनी ज्यादा थी कि वो आंखों को चुभती है। उसके बाद फिर कैमरास इतने ज्यादा लगे हुए होते हैं कि बंदा कहता है जहां पे नजर पड़ती है वहां पे एक इतना बड़ा कैमरा आपके सामने लगा हुआ होता है और आपको रिकॉर्ड बनाना है, और फिर सामने इंडियन एथलीट है, तो वो ये समझ लें कि डबल हो जाता है यार। आप जो है वो क्या कहते हैं कि इन सारी चीजों से डील करके फिर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब बच्चा हमारे पास आ रहा होता है ना, तो वो खुद ब खुद चीजों को जब सीख रहा होता है तो मेंटली तौर पे जो है स्ट्रॉन्ग। जैसे अब अगर मैं एक और मिसाल देता हूँ, हमारे जो बच्चे होते हैं मॉन्टेसरी के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको उनका जो जहन होता है वो उनको क्या किया जाता है, बच्चे जो मॉन्टेसरी के अंदर बच्चा जाता है तो उसको कोई वो डायरेक्टली पढ़ना लिखना नहीं सिखा रहे होते, छोटी छोटी एक्टिविटी करा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके जरिए उनकी जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो सेम इसी तरह हमारे पास भी होता है कि हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, छोटी छोटी चीजें उनको करवाते हैं, तो उनके जहन में जो है वो मेंटली स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है कि यार हम जो है फिजिकली तौर पे स्ट्रांग है। और जब वो फिजिकली तौर पे स्ट्रांग होते हैं तो फिजिकली तौर पे स्ट्रांग होने का मतलब ही ये है कि समझ लें कि आप मेंटली तौर पे भी स्ट्रांग हो रहे हैं। ये मेरा अपना छोटा सा नजरिया है। हर किसी का अपना एक एक नजरिया है, मे बी के कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं सुनने वाले, लेकिन जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजर्बा है, वो यही है। मैं खुद एक ऐसी मिसाल हूँ कि जब मैं फिजिकली तौर पे स्ट्रांग हुआ तो मेरे अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस भी आ गया, और मेंटली तौर पे भी मैं स्ट्रांग हो गया। किसी के साथ भी जब मैं बात करता हूँ तो बड़ा जो है वो अपने आप को जो है ना पूरा एतमाद महसूस करता हूँ, और ये सब मार्शल आर्ट के अंदर आने के बाद ही हुआ। ग्रेट ग्रेट। राशिद साहब, ऑन लाइटर नोट एक बंदे ने सवाल किया है कि जो आपने इतने अखरोट तोड़े उनका क्या बना? अच्छा जी, देखिए जी, वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि जी जो वॉलनट्स वगैरह जो हैं, या ग्रीन कोकोनट हैं, या ब्राउन कोकोनट है, उनको जाया ना होने दिया जाए। और बस वो वाले वॉलनट तो खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तोड़ने के बाद बिजी हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। लेकिन मैं वैसे आपको बताता हूँ कि जब मेरे पास जब मैं घर में उसकी ट्रेनिंग कर रहा होता था तो मेरी कोशिश होती थी कि जितने भी बच जाए उनको हम खा लेते थे। और लाजिम आता है कुछ ना कुछ वॉलनट्स तो जाया हो जाते हैं, और लेकिन ग्रीन कोकोनट और या जो ब्राउन कोकोनट है वो कभी हमने जाया नहीं होने दिया, और वो तो हम खाते हैं। और गिनीज की तरफ से भी ये शराइत होती है कि जब हम रिकॉर्ड बनाकर गिनीज को भेजते हैं तो हमें उनको वीडियो प्रूफ भेजना होता है कि जी ये जो फूड है, या वॉलनट है, या कोकोनट है, या भी इस तरह का कोई रिकॉर्ड अगर ब्रेक किया गया है तो ये रिकॉर्ड बनाने के बाद जो है वो इसको जाया नहीं किया गया, बल्कि इसको जो है किसी को खिला दिया गया है। या वो कहते हैं कि आप किसी जानवर को खिला दें, या आप अगर उसकी हैसियत इस तरह की है कि वो आप खुद खा लें, तो वो हम बाकायदा उनको वीडियो प्रूफ देते हैं, उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड अप्रूव होता है। गॉट द पॉइंट। यानी कि उन्होंने भी शराइत काफी सख्त रखी हुई है ताकि फूड वेस्टेज है ये सब काम नहीं हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये उनकी तरफ से बाकायदा लिखा हुआ आता है। और बल्कि मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे चले ऐड करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है कि उनके जहन में ये बात भी वो ये भी कहते हैं कि आप हमें बताएं, रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने से पहले प्री अप्रूव करवाना पड़ता है कि जी वो जो फूड होगा वो उसका आप क्या करेंगे, यानी आप उसको किस तरीके से जो है वो अपने इस्तेमाल में लाएंगे, वो हमें बताएं। फिर वो गिनीज उसको पहले प्री अप्रूव करता है, उसके बाद फिर वो रिकॉर्ड होता है, फिर उसके बाद हमें रिकॉर्ड बनाने के बाद भी जो है ना वो उस फूड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी हम वीडियो बनाते हैं, और फिर उसके बाद गिनीज को भेजते हैं साथ, उसके बाद कहीं जाके रिकॉर्ड अप्रूव होता है। इतना आसान नहीं है काम। सही बात है सर, सही बात है। सर हमारे एक मेंबर हैं मोहम्मद उस्मान नासिर, मैं ये लास्ट क्वेश्चन लूँगा ताकि आप, मुझे पता है कि आप काफ़ी बिजी हैं और आपका काफ़ी टाइट स्केड्यूल है। वो कह रहे हैं कि सर जब आप इंडियंस के अगेंस्ट जीतते हैं तो उस टाइम आपके दिल में क्या जज्बा होता है? इज इट सेपरेट या आप जज्बा किसी तो भी आपने रिकॉर्ड को तोड़ते हैं? भाई देखिए, जज्बा तो आपने देख लिया उधर टीवी शो में लाइव, आपने जम देखी होगी मेरी, बस वही जज्बा था। और उससे ज्यादा तो मैं ये मतलब खुद ब खुद जो है वो जज्बा जो है वो निकल गया था, और इतनी जबरदस्त किस्म की जंप हुई, और आप ताजा लगा लेंगे खुशी का आलम क्या होगा। और जब मैंने लाइव जो है वो मुकाबला जीता था। नहीं बिल्कुल सर, आपकी जंप, बल्कि आपके चेहरे से खून, आपके जो माथे से खून निकल रहा था उसके बावजूद भी इस तरह की जंप लगाना वाकई हिम्मत का काम है। आपकी जगह कोई और होता तो माथा पहले देख रहा होता कि माथे का क्या करना है। तो जी सर अब आपका माथा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, नज़र आ रहा है मुझे, कोई चोट का निशान कुछ नज़र तो नहीं आ रहा।
आगे अल्लाह बेहतर नहीं, जानता अल्लाह है। का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल फिट है, बल्कि और भी आलमी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जो हमारे देखने वाले हैं, मैं उनको स्पेशली ये बोलूंगा कि भाई मुझे हो सकता है आप कुछ दिनों के बाद भूल जाएं, लेकिन यार प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा, क्योंकि आप का भाई जो है वो पाकिस्तान के लिए आलमी रिकॉर्ड की सेंचुरी कंप्लीट करना चाहता है। और आप लोगों की दुआओं की यकीन करें बहुत ही अशद जरूरत है। और मेरे लिए दुआ जो है वो फॉर्मली ना करें, जब भी आप नमाज पढ़ें तो मेरे लिए दुआ जरूर किया करें। एक दफा अपने भाई को, राशिद नसीम को जरूर याद कर लिया करें कि यार पाकिस्तान के लिए कोई एक शख्स है जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है। और बस मेरे लिए जो आप दुआ करेंगे वो ये समझ लें कि ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपका मेरी तरफ से, आप लोगों की तरफ से मेरे लिए। शुक्रिया, बिल्कुल राशिद साहब, ये मैं सेपरेट डेफिनेटली सबको अपील करूंगा, बल्कि आपके मैं डिफरेंट शोज़ वगैरह यहाँ पे चलाता रहूँगा, आपको किसी को भूलने नहीं देंगे। अब ये याद रखें, ये हम मेक श्योर करेंगे। तो राशिद थैंक यू, साहब, थैंक यू। रैप अप करने से पहले कोई मैसेज जो आप अपने हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हो, या जो यंग लोग जो मार्शल आर्ट्स को अडॉप्ट करना चाहते हो, कोई मैसेज, कोई चीज़ आप कहना चाहें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि बेसिकली हम लोग सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। हम लोग भी वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रेमिटेंस भेज के पाकिस्तान की इकॉनमी तो ज़रूर चलाते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान सिर्फ तब तक ही याद करता है जब तक हम इनकी इकॉनमी चला रहे हैं। उसके बाद हम भी भूल दिए, हमें भी भूल जाते हैं लोग। देखिए जी, मैं ओवरऑल बात कर लेता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा हर्डल्स जो है वो बर्दाश्त की हैं अपनी जिंदगी के अंदर आलमी रिकॉर्ड्स को हासिल करने के लिए, और आज भी मैं हर्डल्स बर्दाश्त ही कर रहा हूँ। और आप ये देख लें कि आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी को देख रहे हैं, अभी तक मेरे पास कोई प्रॉपर तरीके से जो है इतना आलमी रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भी, 60 आलमी रिकॉर्ड बनाने के बाद भी जो है मेरी मुझसे किसी ने कोई जो है वो राब्ता अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से राब्ता नहीं किया। एक आध कॉल आ गई है मेरे पास, लेकिन किसी ने ना कोई राब्ता किया है, ना कोई स्पॉन्सर है मेरे पास, ना कोई मेरे पास जो है वो कोई ऐसा सोर्स है कि जिसके बावजूद मैं कोई मजीद आलमी रिकॉर्ड बना सकूं। बहुत सारे ऐसे आलमी रिकॉर्ड हैं जो मैं बनाना चाहता हूं, लेकिन वो आज तक नहीं बना पाया। लेकिन इसके बावजूद मैं इतनी ज्यादा मुश्किलात और इतनी ज्यादा मैं यहाँ पर एक और भी बात ऐड कर देता हूँ कि मेरे वालिद जो है वो वेल्डिंग का काम करते हैं, यानी कि गेट जाली जो होती है उसका काम करते हैं, मजदूर आदमी। और इन तमाम बातों के बावजूद मैंने अपनी जेब खर्च से और अपनी जॉब करते हुए, और मैं ये भी बता देता हूँ कि स्कूल टीचर हूँ, तो इसके बावजूद मैं इतने आलमी रिकॉर्ड बनाने में भाई कामयाब हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेक नियति के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आप जो है अपने हर काम में जो है ना वो नेक नियति रखें और कुछ करने का जज्बा रखें, ठीक है। और बस मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर नेक नियति होगी और आप अपने काम के साथ कंसिस्टेंट होंगे, तो एक ना एक मौका ऐसा जरूर आएगा कि आप अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव कर लें। थैंक यू मच राशिद साहब, बहुत प्यारा मैसेज। जैसा कि व्यूवर्स, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चेंज हमेशा अपने आप से शुरू होती है, और राशिद नसीम साहब उसकी एक ज़िंदा मिसाल हैं। उन्होंने ना गवर्नमेंट की एड का इंतज़ार किया, ना किसी की स्पॉन्सरशिप का इंतज़ार किया, ना किसी की इमदाद का इंतज़ार किया, ना किसी की तरफ देखा। उनके दिल में एक जस्तजू थी, उसके पीछे उन्होंने मेहनत की, अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव किया। 60 से ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिए। पिज़राई तब भी नहीं मिली, लेकिन तब भी वो अपने गोल और अपनी चीज़ पे, अपने सेल्फ थॉट पे गामजन है और पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि अगर इंसान खुद कुछ करना चाहता हो तो पूरी दुनिया उसको नहीं रोक सकती। दुनिया में कोई बंदा किसी को कुछ करने से नहीं रोक सकता। आपकी अपनी जस्तजू अगर सच्ची हो, लगन पक्की हो, तो आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। इसके साथ ही राशिद साहब, बेस्ट ऑफ लक टू यू। हम सब दुआ गो हैं कि आप अपने 100 रिकॉर्ड की जो सेंचुरी है, जो अपने रिकॉर्ड की सेंचुरी बनानी है, जो मैंने गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे भी पढ़ा है, जो आपको ब्रूस ली और पाकिस्तान कहते हैं, वो आप अचीव कर सकें। और हम दुआ गो हैं कि आपको तमाम वो सहूलियात भी मैसर हैं हर तरफ से जो आपको इसमें सपोर्ट करें। साथ ही आपका मैसेज बहुत अच्छा था सबके लिए। थैंक यू वेरी मच तमाम व्यूवर्स। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिन लोगों का हफ्ते को छुट्टी होती है वो अपना रेस्ट ऑफ द वीकेंड एंजॉय करें। जो लोग काम से वापस आए हैं वो अपना बाकी आराम करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम।